गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल प्रैक्टिस वाला एमटी पे आपका स्वागत है। आज से हम लोग खोटा का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। पहले हम इसका थ्योरी करेंगे फ्रेंड्स। तो आज का फर्स्ट है, झारखंड एक बहुप्रजातीय बहुसांस्कृतिक और एवं बहुभाषिक राज्य है। ठीक है। झारखंड में 3 प्रजाति पाए जाते हैं जिसमें है प्रोटो, ऑस्ट्रोलॉयड, द्रविड़ और आर्य। आगे है, झारखंड में 3 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ये भाषाएं हैं ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया। तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में मुंडारी आता है, संथाली आता है, हो आता है, खड़िया आता है। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार में आपका जो है कुडुख है, जिसको उरांव के नाम से भी जानते हैं, और माल्टो है। आर्य भाषा परिवार में सदान है, जिसे सदानी भाषा, इसके 4 सदस्य भाषा हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा सदानी नाम से जानी जाती है। आगे देखिए, सदानी गैर जनजातीय समुदाय, सदान मूलवासी। सदानी किसे कहा जाता है? तो सदानी गैर जनजातीय समुदाय को कहा जाता है, सदान मूलवासी को कहा जाता है। और इसकी भाषा है जनजातीय समुदाय और सदानों गैर जनजातीय समुदाय के बीच संपर्क भाषा का काम करती है। ये आपका आर्य भाषा में ही आता है। आगे देखेंगे इसमें भाषा कौन कौन सा है। तो इसमें भाषा जो है सदान में जो बोली जाती है, सदान जनजातियों में बोला जाता है, सदान जाति में जो बोला जाता है उसमें खोरठा बोला जाता है, कुरमाली बोला जाता है, नागपुरी बोला जाता है, 5 परगनिया बोला जाता है। आगे देखेंगे, खोरठा में कुडुख भाषा के शब्द सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, खोरठा में जो सबसे ज़्यादा भाषा का जो शब्द प्रयोग हुआ है, पाया जाता है, वो है कुडुख। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट है खोरठा कहाँ की भाषा है, कहाँ बोली जाती है। तो खोरठा जो है 3 प्रमंडलों के अंतर्गत 16 जिलों में बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आपका रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद में खोरठा बोला जाता है। पलामू प्रमंडल के सभी जिले जैसे लातेहार हो गया, पलामू हो गया, गढ़वा हो गया। संताल परगना प्रमंडल के सभी जिले गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़। तो इन सारे जिलों में आपका खोरठा का प्रयोग किया जाता है, खोरठा बोला जाता है। तो टोटल 3 प्रमंडलों में और 3 प्रमंडल के अंतर्गत 16 जिलों में खोरठा बोला जाता है। आगे है खोरठा भाषा का क्षेत्रफल, है ना, क्या है? तो 31,000 वर्ग किलोमीटर। ये आकलन शिवदयाल सिंह शिवदीप का है। ठीक है। ये जो आकलन है फ्रेंड्स, ये शिवदयाल सिंह शिवदीप का है। नेक्स्ट है जनसंख्या, कितनी जनसंख्या जो है खोरठा बोलती है? तो लगभग 1.25 करोड़ से 1.75 करोड़। 2001 जनगणना के अनुसार 4.9 मिलियन यानी 49 लाख लोग जो है खोरठा बोलते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार 8.55 मिलियन अर्थात 80 से 85 लाख लोग जो है खोरठा बोलते हैं। अच्छा, देखेंगे आगे लिपि क्या होता है। तो लिपि जो है, खोरठा का लिपि देवनागरी लिपि है और हिंदी का भी लिपि जो है देवनागरी लिपि होता है, जिसका वर्तमान में प्रयोग होता है। खोरठा का लिपि क्या हो गया? तो देवनागरी लिपि हो गया। खोरठा लिपि जिसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अभी प्रयोग होता है खोरठा का लिपि, तो वो देवनागरी लिपि है। और खोरठा का खोरठा लिपि भी है जो प्रयोग में नहीं है। खोरठा लिपि डॉक्टर नागेश्वर महतो द्वारा बनाई गई है। ठीक है। तो खोरठा लिपि किसके द्वारा बनाई गई है? तो डॉक्टर नागेश्वर महतो के द्वारा बनाई गई है। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की लिपि संथाली भाषा का लिपि है ओल चिकी, हो का है ब्रांग चिकी और कुडुक का है
तोलोंग सिक्की, कुरमाली का है कुरमाली चिसु चिस। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे फ्रेंड्स खोटा भाषा की उत्पत्ति। तो खोटा भाषा की उत्पत्ति के दो मत हैं। पहला है प्राकृतिक मत सिद्धांत, जिसमें डॉक्टर ए.के. झा और कृष्णचंद्र दास आला इस मत सिद्धांत के समर्थक हैं। प्राकृतिक मत सिद्धांत जो है डॉक्टर ए.के. झा और कृष्णचंद्र दास आला इस मत के सिद्धांत के समर्थक हैं। दूसरा है प्राकृत अपभ्रंश मत सिद्धांत, इसे सदान मत भी कह सकते हैं। प्राकृत अपभ्रंश मत को सदान मत भी कह सकते हैं। डॉक्टर ए.के. झा के अनुसार जैसे प्रकृति घटना अपनी ध्वनि उत्पन्न करती है, वैसे ही खोटा के शब्द भी बनती है। तो डॉक्टर ए.के. झा के अनुसार जैसे प्राकृतिक घटना होती है और अपनी ध्वनि को उत्पन्न करती है, वैसे ही खोटा के शब्द भी बनती है। जैसे ठप ठप, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आवाज़ बनाती हैं। ठीक है, टप टप, टुप टुप, टिप टिप, कट कट, खट खट, गट गट। इन ध्वनियों को अनुकरणात्मक, ध्वन्यात्मक, अनुकरणात्मक द्वितीय, इसे अंग्रेजी में ओनोमेटोपोए बोलते हैं। इसमें है प्रकृति से जो भाषा निकली वो कहलाई प्राकृत, या प्राकृत के बराबर होता है पारकृत। नेक्स्ट देखेंगे जो भाषा पहले बनी या जो प्रकृति के ध्वनियों के अनुकरण से निकली बनी हो वह प्राकृत कहलाई। आगे देखेंगे फ्रेंड, इसके काफ़ी सारे क्षेत्रीय भेद बनाए गए। इसके काफ़ी सारे क्षेत्रीय भेद बन गए। ठीक है, लोगों को संस्कार किया गया, जिससे संस्कृत भाषा का विकास हुआ। खोटा का आधार प्रकृति से उत्पन्न है। भारत की प्राचीन लिपि थी खरोष्ठी और ब्राह्मणी। कहते हैं ए.के. झा ने कहा कि खोटा शब्द की उत्पत्ति खोरठा हुआ। फिर कहते हैं आला जी ने कहा कि खोटा शब्द की उत्पत्ति खरोष्ठी से नहीं हुई है बल्कि खरठी से हुई है, खरठा। संस्कृत से अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ। सभी भाषा का जन्म अपभ्रंश से ही हुई है, जैसे मगही अपभ्रंश। इसके 3 भेद हैं, पश्चिमी में भोजपुरी, मध्य में मगही मैथिली, पूर्वी में बंगला आसमिया उड़िया। नेक्स्ट है फ्रेंड खोटा के क्षेत्रीय भेद। सिखरिया खास पैलिया, इसमें गोलवारी, रामगढ़िया, देशवाली, हजारबगिया, परनदिया, संताल प्रगतिया, तो ये सब हैं। बंगला प्रभाव में कुरमाली प्रभाव, अल्पपांश नागपुरी प्रभाव, भोजपुरी और मगही प्रभाव, मैथिली और अंगिका प्रभाव। आगे है बंगाल की सीमा से लेकर पेटवार के मध्य चास, चंदन क्यारी, बोकारो, जैनामोड़, पेटरवार से लेकर पूरे गोला प्रखंड तक का क्षेत्र, ये आपका गोलवारी। गोला से लेकर पूरे पतरातू प्रखंड तक, रामगढ़िया प्रखंड तक रामगढ़िया। फिर आगे देखिए यहाँ पे है देशवाली के लिए भोजपुरी, मगही प्रभाव पतरातू प्रखंड की पश्चिमी सीमा से गढ़वा जिले तक, मगही प्रभाव हजारीबाग तथा चतरा जिला, मैथिली और अंगिका प्रभाव संथाल परगना परमंडल के सभी जिले। आगे देखेंगे फ्रेंड्स संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा सभी तरह के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा बना है संज्ञान से, संज्ञा का मतलब चेतना होता है। ये हम लोग को खोटा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है व्याकरण में संज्ञा।
जब तक हम किसी वस्तु के बारे में नहीं जानते हैं तब तक वो सर्वनाम के स्तर पर रहता है। ठीक है फ्रेंड, सर्वनाम का मतलब सबों का नाम है, जैसे ई की हके, ऊ की हके। तो आगे हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में फ्रेंड। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।